हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। मैं अभी आप लोग को आज एक्वेरियम बाउल अगर आपकी क्रैक हो गया है तो उसे कैसे ठीक किया जाता है फुल डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। और अगर आप लोग ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी एक्वेरियम बाउल में क्रैक हो गया है तो उसे ठीक करने से पहले आपको एक्वेरियम बाउल के अंदर जो वाटर फिश और डेकोरेशन सामान है उससे पहले आपको हटा लेना होगा बाउल के अंदर से। उसके बाद आपको साफ पानी से एक्वेरियम बाउल को अच्छी तरह से साफ करना है और ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। और एक बात, एक्वेरियम बाउल को जो वाटर फिश और डेकोरेशन सामान हटाने के टाइम में भी केयरफुल होकर काम कीजिएगा, क्योंकि देखिए उसका जो ग्लास होता है बाउल का वो बहुत ही पतला होता है, उसकी वजह से वो टूट सकता है और आपके हाथ को हार्म कर सकता है। इसकी वजह से बी केयरफुल होके एक्वेरियम के अंदर का जो सामान है उसे हटाइएगा। उसके बाद आपको एक्वेरियम बाउल के अंदर जो क्रैक है आपको अच्छी तरह से देखना है, कितना बड़ा साइज का है, छोटा है या बड़ा है। आपको अच्छी तरह से एक्वेरियम बाउल को देखना है वो क्रैक कहाँ पे है और छोटा है या बड़ा है, आपको अच्छी तरह से देखना है। अगर आपकी एक्वेरियम बाउल के अंदर जो क्रैक है वो बड़ा साइज का है तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि एक्वेरियम बाउल आप घर में ठीक ना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि देखिए अगर आपने ठीक कर भी लिया, अच्छी तरह से हो गया तो कोई बात नहीं, अगर अच्छी तरह से नहीं हुआ तो उसमें लीकेज का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। अगर आपके एक्वेरियम बाउल के अंदर जो क्रैक है उसका जो साइज है अगर छोटा है तो आप उसे घर में ही ठीक कर सकते हैं। उसे ठीक करने से पहले आपको एक्वेरियम बाउल को अच्छी तरह से देखना है उसका जो क्रैक है वो कहाँ पे है। पहले आपको एक्वेरियम बाउल को अच्छी तरह से देखना है क्रैक कहाँ पे है। ये जो बाउल आप देख रहे हैं इसमें क्रैक हो गया है, आप देख सकते हैं क्रैक यहाँ पे है। ये देखिए क्रैक, इसको अब कैसे ठीक किया जाता है आपको मैं दिखाऊंगा। एक्वेरियम बाउल की जो क्रैक है उसे ठीक करने के लिए आपको एक फेविक्विक की ज़रूरत होगा। ये फेविक्विक आप देख रहे हैं, इसे चाहिए। फेविक्विक मैं क्यों बता रहा हूँ, फेविक्विक सभी का घर में इजीली अवेलेबल होता है इसकी वजह से। और आप दूसरे भी गम जो होता है आप ले सकते हैं, पर जो भी गम ले वो एक अच्छी गम लीजिए जो लीकेज की प्रॉब्लम को परमानेंटली लॉक कर दे, नहीं तो आपका लीकेज का प्रॉब्लम बीच बीच में आपको फेस करना पड़ सकता है। और एक बात, अगर आपकी एक्वेरियम बाउल क्रैक हुआ है तो आप फेविक्विक की प्लेस में आप सिलिकॉन भी यूज़ कर सकते हैं। पर एक बात याद रखिएगा, सिलिकॉन यूज़ करने से पहले आपको थोड़ी सी बात सिलिकॉन की जानना होगा। देखिए एक्वेरियम टैंक में आप जो भी सिलिकॉन आप यूज़ करने वाले हैं उसमें 100% सिलिकॉन लिखा होना चाहिए। और नहीं तो आपका जो एक्वेरियम सेफ बोल के सिलिकॉन के ऊपर लिखा रहता है वही सिलिकॉन आप यूज़ कीजिए। 100% सिलिकॉन लिखा है जो वो यूज़ कीजिए, नहीं तो आपको एक्वेरियम सेफ बोल के सिलिकॉन के ऊपर लिखा लिखा रहता है वही आप यूज़ कीजिएगा एक्वेरियम सेटअप करने के लिए या क्रैक को लीकेज को मतलब क्रैक को बंद करने के लिए। अगर आपने दूसरी टाइप की सिलिकॉन यूज़ किया तो आपकी जो फिश है उसको हार्मफुल हो सकता है, उसके लिए हार्मफुल हो सकता है और आपकी जो टैंक है उसमें लीकेज का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। इसके लिए जो भी आप सिलिकॉन यूज़ करें वो 100% सिलिकॉन लिखा होना चाहिए, नहीं तो आपको एक्वेरियम सेफ बोल के लिखा होना चाहिए। नहीं तो आप दूसरी सिलिकॉन कभी भी यूज़ मत कीजिएगा, वो हार्मफुल होता है फिश के लिए और लीकेज का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है थोड़ी ही दिन के बाद। इसके लिए सिलिकॉन लेने के टाइम में आप 100% सिलिकॉन या एक्वेरियम सेफ सिलिकॉन लीजिएगा। एक्वेरियम टैंक और बाउल में जो क्रैक होता है वो होता है एक्वेरियम की जो डेकोरेशन सामान है उसकी वजह से। क्योंकि देखिए एक्वेरियम की टैंक में या बाउल में जो डेकोरेशन सामान होता है वो सब स्टोन या हार्ड थिंग्स होते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सेटअप करने के टाइम में हार्ड से फ्लोर में जो ग्लास का फ्लोर होता है उसमें हम लोग हार्ड से मतलब जोर से हम लोग रख देते हैं डेकोरेशन की जो थिंग्स होते हैं, हार्ड थिंग्स या स्टोन रख देते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे क्रैक हो जाता है, वहाँ से लीकेज का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, जो हम लोग की एक्वेरियम सेटअप करने के टाइम में सिलिकॉन यूज़ किया जाता है वो सिलिकॉन की जो एक्सपायर डेट है वो पार हो जाता है। इसकी वजह से लीकेज का प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ता है। इसके लिए आप लोग जब भी एक्वेरियम सेटअप करें या मतलब एक्वेरियम को जब भी आप लोग बनाए उस टाइम में जो सिलिकॉन आप लोग यूज़ करें वो सिलिकॉन अच्छी सिलिकॉन यूज़ कीजिए, तब आपकी जो लीकेज का प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म तक। इसके लिए आपको अच्छी सिलिकॉन यूज़ करना है। एक्वेरियम टैंक अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो जो भी सिलिकॉन आप ले वो फिश के लिए सेफ होना चाहिए और लीकेज का प्रॉब्लम आपको फेस करने ना मिले। इसकी वजह से आपको सिलिकॉन जो भी लेना है अच्छी लेना है। अगर आप एक्वेरियम टैंक एक्वेरियम शॉप से खरीदना चाहते हैं तो पहले आप एक्वेरियम शॉपकीपर को अच्छी तरह से पूछ लीजिए उसमें कौन सी सिलिकॉन यूज़ किया गया है, वो फिश के लिए सेफ है या नहीं। अगर सेफ नहीं है तो मत खरीदिए, अगर सेफ है
तो ही वो एक्वेरियम टैंक खरीदिएगा। एक्वेरियम बाउल में जहाँ पे क्रैक है वहाँ पे आपको फेविक्विक अच्छी तरह से लगाना है। अगर आप अच्छी तरह से फेविक्विक बाउल की क्रैक में नहीं लगाओगे तो वहाँ पे लीकेज हो सकता है। इसके लिए आपको फेविक्विक लगाने के टाइम में अच्छी तरह से आपको देखना है और अच्छी तरह से आपको लगाना है फेविक्विक। एक्वेरियम बाउल में जो क्रैक है वहाँ पे आपको बाहर में भी आपको फेविक्विक अच्छी तरह से लगाना है और भीतर में जो क्रैक है वहाँ पे भी आपको फेविक्विक अच्छी तरह से लगा देना है। आपको मतलब दोनों ही तरफ अच्छी तरह से फेविक्विक लगाना है। एक्वेरियम बाउल में दोनों तरफ फेविक्विक लगाने के बाद आपको अच्छी तरह से उसे ड्राई होने के लिए रख देना है 5 आवर्स तक। थोड़ी देर के बाद आपको एक्वेरियम बाउल अच्छी तरह से आपको देखना है उसमें जो फेविक्विक लगाया गया है वो ड्राई हुआ है या नहीं हुआ है। ये देख सकते हैं आप, इसमें जो फेविक्विक लगाया गया था वो ड्राई हो गया है 5 आवर्स के बाद, कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। एक्वेरियम बाउल को अच्छी तरह से पानी से साफ करना है। एक्वेरियम बाउल में वाटर भर के रखना है 3 दिन तक। हर सुबह आपको वाटर एक्वेरियम बाउल का सेंस करना है और आपको एक्वेरियम बाउल को अच्छी तरह से देखना है उस पर कहीं भी लीकेज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आपको फिर से आपको फेविक्विक लगा के उसे ठीक करना होगा। अगर नहीं हुआ है तो आपका जो एक्वेरियम बाउल है उसमें फ़िश रखने के लिए तैयार हो गया है, आप उस पर कोई भी फ़िश रख सकते हैं। और एक बात, एक्वेरियम बाउल में 3 दिन तक वाटर भर के रखना है क्योंकि देखिए उसमें जो फेविक्विक का स्मेल है वो रह जाता है। उसकी वजह से आपको 3 दिन तक वाटर आपको सेंस करते रहना है और 3 दिन तक वाटर उसमें भर के रखना है। उसकी वजह से जो फेविक्विक का स्मेल है वो चला जाएगा। ये बाउल में जो लीकेज का प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर में कोई भी वाटर का ड्रॉप नहीं है, मतलब इसका जो लीकेज का प्रॉब्लम है वो परमानेंटली सॉल्व हो गया है। यहाँ पे आप लोग अभी कोई भी फिश रख सकते हैं।